मैं अपने एक्सरसाइज सीरीज में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज क्वेश्चन देखेंगे, राम राज्य एकांकी का मुख्य प्रतिपाद्य स्पष्ट करें। या राम राज्य एकांकी गांधीवादी दर्शन की व्याख्या करता है, स्पष्ट करना है। या राम राज्य में निहित जीवन दृष्टि का निरूपण करें। तो ये 3 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो प्रतिपाद्य मतलब होता है कि जो उस एकांकी या नाटक में दिया हुआ उससे समाज को जोड़ना है, क्या क्या बात समाज में बुराई है या अच्छाई है उस एकांकी में दिखाया गया हुआ है, वो बात देखेंगे। तो ये हर साल क्वेश्चन पूछता है, भले कोई ग्रुप में हो लेकिन कोई ना कोई ग्रुप में ये ज़रूर पूछता है। जैसे राम राज्य का प्रतिपाद्य देखते 2021 में कोई ना कोई ग्रुप वाला में पूछा हुआ होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर, राम राज्य एकांकी के संदेश पर प्रकाश डालिए, ये पूछा हुआ है इसमें। फिर इसमें देख लेते हैं कि राम राज्य एकांकी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, यहाँ पर उद्देश्य का प्रकाश डालना है। फिर उसके बाद देखते हैं अदर क्वेश्चन में, राम राज्य एकांकी की प्रासंगिकता पर विचार कीजिए। तो वही क्वेश्चन है, देख सकते कैसे आया हुआ है। फिर है कि राम राज्य एकांकी का कथा सार प्रस्तुत कीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो थोड़ा थोड़ा अंतर होगा लेकिन आपको उसी तरीक़ा से लिखना है। प्रासंगिकता पर विचार करें चाहे प्रतिपाद्य करें, तो वही क्वेश्चन यहाँ पर है। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आए तो आप बना सकते। तो हर साल ये क्वेश्चन आता है कोई ना कोई ग्रुप में। तो बता चुके हैं क्वेश्चन, अब इसमें समझते हैं कि राम राज्य एकांकी का मुख्य प्रतिपाद्य गांधी दर्शन की व्याख्या है। इसमें लेखक ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कल्पना के आधार पर एक नए समुन्नत समाज की कल्पना की है। महात्मा गांधी संसार के महानतम क्रांतिकारी नेताओं में से एक थे। तो जो लेखक है उन्होंने गांधी जी के बारे में ही बताए हैं कि गांधी जी के देश के बारे में कैसा सोच था। उसके बाद तुलना हम गौतम बुद्ध और ईसा मसीह से कर सकते हैं। गांधी जी भारत ही नहीं विदेशों में भी शांति, सत्य और एवं अहिंसा के प्रतीक माने जाते हैं। आज का भारत गांधी जी की ही देन है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गांधी का शाश्वत व्यक्तित्व की अमिट छाप है। आधुनिक राजनैतिक दर्शनों में गांधीवादी विचारधारा अपनी आध्यात्मिक परिणति के कारण विशिष्टता रखती है। महात्मा गांधी के बहुपक्षीय व्यक्तित्व में चिंतन परिवेश का व्यापक प्रसार मिलता है। राम राज्य एकांकी प्रकारांतर से गांधीवादी चिंतन की व्याख्या करता है। तो राम राज्य में गांधी जी का जितने भी सारे अलग अलग तरह के विचार थे, हर तरह के विचार, आध्यात्मिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक विचार, हर तरीके के विचार को इसमें शामिल किया गया हुआ है। तो राम राज्य में वही बताया जा रहा है कि सैद्धांतिक रूप से गांधीवादी आत्मशक्ति की घोतक विचारधारा है। वैचारिक स्वातंत्र्य इसके मौलिक तत्व है। गांधीवादी के मुख्य तत्वों की व्याख्या राम राज्य शीर्षक एकांकी में की गई है। राम राज्य शीर्षक एकांकी में गांधी जी के बारे में ही लिखा हुआ है, जैसे अहिंसा के बारे में, सत्य के बारे में, सत्याग्रह के बारे में, ब्रह्मचर्य के बारे में, अपरिग्रह के बारे में, गृह उद्योग के बारे में, सांप्रदायिक एकता के बारे में, मद्य निषेध के बारे में, अस्पृश्यता के निवारण, फिर बुनियादी शिक्षा आदि, इतने सारी बातों को शामिल किया गया हुआ है राम राज्य एकांकी में। तो राम राज्य एकांकी में अहिंसा पर बल दिया जाता है। अहिंसा संसार को भारतवर्ष की एक अनुपम देन है। सबसे सुंदर देन है तो वह अहिंसा ही है। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा के बिना सत्य की लब्धि नहीं हो सकती। अगर आप सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हिंसा से नहीं प्राप्त कर सकते, आपको अहिंसा अपनाना होगा और तब सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। गांधी जी ने कहा था, अहिंसा परम श्रेष्ठ मानव धर्म है और पशु बल से वह अनंत गुना महान और ऊंचा है। पशु के पास बहुत शक्ति होता है, फिर भी अहिंसा सबसे महान और ऊंच है। अहिंसा एक प्रचंड शस्त्र है। अहिंसा का मतलब सिंपल होता है कि आप बिना हथियार के लड़ाई लड़े, तो वो अहिंसा होता है। तो अहिंसा एक प्रचंड शस्त्र है। इसमें परम पुरुषार्थ है। इसका वर्णन परम धर्म के रूप में किया गया है। विदेशी यात्री से इस एकांकी का स्वागत अधिकारी अहिंसा की सर्वोच्चता का वर्णन करते हुए कहता है, प्रहार हमारे देश में बापू के इस राम राज्य में कोई किसी पर प्रहार नहीं करता। हम अब पूर्ण सभ्य हो चले हैं। आदमी जितना बर्बर और असभ्य रहता है उतना क्रूर और हिंसक होता है। ज्यों ज्यों सभ्यता आती जाती है त्यों तो वह दयालु और अहिंसक होता जाता है।
सभ्यता की पहचान ही है अहिंसा। अगर सभ्यता हम लोग हैं तो इसमें यही है कि पहचान उसका अहिंसा ही है, कोई हिंसा नहीं करता और सभ्यता बनाए के कायम रखती है। गांधी जी के अनुसार अहिंसक आवश्यक रूप से विधायक और गत्यात्मक शक्ति है। अहिंसा के 3 प्रकार है। एक वीरों की अहिंसा जो सर्वश्रेष्ठ है, जो वीर लड़ाई लड़े वो भी अहिंसा से तो वो सबसे ऊपर है। दूसरी व्यवहारिक काम चलाऊ होता है अहिंसा, और तीसरी कायरों की जो निष्क्रिय प्रतिरोध मात्र है। तो ये 3 अलग अलग तरह के अहिंसा के बारे में बताया हुआ है। अहिंसा में आत्मबल का भाव होता है, उसमें जो आत्मा की शक्ति होती है उसी का भाव होता है अहिंसा में। गांधी दर्शन की अहिंसक नीति हिंदू धर्म से अनुप्राणित है। हिंदू शास्त्र में अहिंसा को परम धर्म माना गया है। छंदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि यज्ञों में नैतिक गुणों की ही बलि दी जानी चाहिए। तो छंद जो है उपनिषद, उसमें ये बात कहा गया हुआ है कि यज्ञों में जो नैतिक गुण होता है उसी को बलि देनी चाहिए। राम राज्य का बच्चा बच्चा अहिंसक है। स्वागत अधिकारी को पिस्तौल देखते ही हृदय में घृणा उभरने लगती है। तो देख सकते कितना अहिंसक है। तो वही राम राज्य का बच्चा बच्चा अहिंसक है। स्वागत अधिकारी को पिस्तौल देखते ही हृदय में घृणा उभरने लगते हैं। तो जो स्वागत करने वाले थे राम राज्य एकांकी में, तो वो पिस्तौल देखकर ही अजीब उनको होने लगता है। गांधी जी औद्योगिक नीति को स्वीकार नहीं करते थे। मशीन की जगह श्रम शक्ति की प्रतिष्ठा करना चाहते थे। मतलब उन्होंने कोई भी फैक्ट्री से रिलेटेड बात को वह अच्छे तरीके से नहीं मानते थे। वो कभी भी वो देखकर बहुत अजीब तरह से वो हमेशा सोचते थे कि कम ही सभी लोग उसमें भाग ले। तो यूरोप में रूसी विचारक वांडरिफ ने प्रथमतः शारीरिक श्रम के आदर्श पर बल दिया था। इसके बाद टॉल्स्टॉय, रस्किन और गांधी जी ने श्रम शक्ति की महत्ता पर बल दिया। मतलब अपना श्रम से आप कमाएं वही अच्छा है। तो शारीरिक श्रम का अर्थ है कि हाथ पाँव के श्रम, श्रम मतलब होता है मेहनत, हाथ पाँव के मेहनत से रोजी रोटी का उपार्जन करना, तो वही होता है शारीरिक श्रम। उनका विचार था कि शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति शरीर द्वारा ही होनी चाहिए। राम राज्य एकांकी में बेनीपुरी ने गांधीवादी नीतियों का प्रचार करते हुए लिखा है, बापू बड़े बड़े कारखाने के विरुद्ध रहे हैं। बड़े बड़े कारखानों में मशीन ऊपर रहती है, आदमी उसके नीचे कुचलता रहता है। इसमें मनुष्य विकास नहीं कर पाती। फलतः मनुष्य और मशीन में द्वंद्व रहता है। मतलब मनुष्य और मशीन हमेशा एक दूसरे में लड़ते जैसा दिखाई देते हैं। उत्पादन में त्रुटि होती है। फिर एक बड़े कारखाने के बंद होने से देश भर में हाहाकार मच जाता है। अतः हमने छोटी छोटी कर्मशालाएं ही लगाई है जहां हर आदमी को पहचान सके, अपना सके, अपना भाई बना सके। एकांकीकार के इन कथनों से यह स्पष्ट है कि गांधी जी ट्रस्टीशिप के अंतर्गत वैयक्तिक स्वरूप के स्थान पर जन सामान्य के प्रति आत्मविश्वास की ज्योति जलाना चाहते थे। मतलब सभी लोग जो भी है सभी आराम से व्यक्ति ही व्यक्ति को पहचान कर और वे आत्मविश्वास की ज्योति जलाना चाहते थे। सभी एक समान रहे और सभी एक समान से खाए पिए सभी कुछ। तो वे विकेंद्रीकरण के सिद्धांत के भी पक्षपाती थे। गांधीवादी विचारधारा से अनुप्राणित इन सिद्धांतों के अतिरिक्त बेनीपुरी ने वर्णवादी व्यवस्था की हेयता पर भी प्रकाश डाला है। वर्णवादी व्यवस्था मतलब होता है कि कल रंग के आधार पर भेदभाव जो होता था बहुत पहले भारत में, अब वो हट गया। हाँ आप सुदूर भूत की बात कर रहे हैं। मतलब वो इस तरीके से बोले हैं, ऐसे है कि वर्णवादी व्यवस्था की हेयता पर भी प्रकाश डाला। एकांकी का पात्र पथ प्रदर्शक विदेशी नागरिक से कहता है, हा आप सुदूर भूत की बात कर रहे हैं। बापू ने कहा था हमें एक वर्गहीन समाज बनाना है। हमने वैसा ही समाज बना लिया है। हमारे यहाँ न कोई धनी है न कोई गरीब, न कोई कुलीन है न कोई अंत्यज। जाति पाति को गांधी जी समाज के लिए हानिकारक मानते थे। उनका कथन था, आधुनिक युग में मैं जाति पाति नहीं मानता, यह विजातीय चीज़ है और प्रकृति में विघ्न रूप है।
जाति पाति इसी तरह मैं मनुष्य के बीच की असमानताओं को भी नहीं मानता। हम सब संपूर्णतया सामान्य है, पर सामान्यतया आत्माओं की है, शरीर की नहीं। तो समान सभी लोग हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनकी आत्माओं से समान रूप सभी है, उनकी शारीरिक रूप से नहीं। राम राज्य एकांकी में गांधी जी की नारी विषयक धारणा की भी अभिव्यक्ति हुई है। नारी के बारे में भी उन्होंने बात किए हैं। वे मानते थे स्त्रियां त्याग और दया की सत्य की मूर्ति है, स्त्रियों को अबला जाति कहना उनका अपमान है। बेनीपुरी ने इस एकांकी में गांधी जी की नारी विषयक इन धारणाओं की व्याख्या की है। उन्होंने कहा है, पुरुष प्रतिस्पर्धी होता है, नारी आत्मसमर्पिणी। किंतु हम कहेंगे आप जाइए और अपने देश में बापू के इस राम राज्य का संदेश दीजिए। इस एकांकी में धार्मिक सहिष्णुता की चर्चा की गई है। गांधी जी सभी धर्मों को समान आदर करते थे। वे धर्म का संबंध आत्मा से मानते थे, धर्म का कभी भी उच्छेद नहीं होता। उन्होंने कहा था, अमृतमय हिंदुस्तान वह है जो केवल हिंदू का नहीं है, पर साथ में मुसलमान, पारसी, ईसाई और सिख का भी उतना ही है जितना हिंदुओं का। बेनीपुरी ने इस एकांकी के माध्यम से गांधी जी की धार्मिक सहिष्णुता की व्याख्या की है। अब हमारे यहाँ विश्वासों की विभिन्नता, विचारों की विभिन्नता उसी तरह स्वाभाविक मानी जाती है जैसे मुखाकृति की विभिन्नता। वस्तुतः भारत के लोगों का चेहरा अलग अलग अवश्य है, लेकिन आत्मा एक ही सांचे में ढली है। तो राम राज्य का प्रतिपाद्य क्या क्या संदेश दे रहा है समाज में, तो वही सब तो जानना था। तो इस तरह हम देखते हैं कि राम राज्य एकांकी का मुख्य प्रतिपाद्य गांधीवादी चिंतन है, जो भारतीय समाज के लिए भागवत अवदान जैसा है, भागवत कथा के जैसा है, जो किसी भी शीलीभूत प्राण में प्रवाह एवं संचेतना की ऊष्मा भर सकता है। अनास्था, अनिश्चय, खंडन विखंडन से विघटित हो रहे वर्तमान भारतीय समाज को यह एकांकी राम राज्य का संदेश देता है। इसी संदेश को अपनाकर आज के भारत का कल्याण संभव है। तो इस तरीके से हमने राम राज्य का प्रतिपाद्य जान लिया। इसी तरीक़ा से हिंदी 100 मार्क्स पढ़ने के लिए पार्ट 2 का बिहार यूनिवर्सिटी का तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।